जय हो बाबा बर्फानी की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं महेंद्र ट्रेवल ब्लॉग। और यात्रा बाबा बर्फानी की शुरू हो चुकी है। आप लोग यात्रा पर जा रहे होंगे, अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो 2 मिनट रुक जाइए, इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो जानकारी से भरपूर है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि RFID कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी और RFID क्यों जरूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है। तो दोस्तों आप लोग उम्मीद है कि सारी तैयारियां कर चुके होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। आप लोग कुछ लोग निकल चुके होंगे और कुछ लोग जाने वाले होंगे। तो जो लोग जाने वाले हैं, जो यात्रा के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं, तो मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनवा ही लिया होगा, रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप यात्रा पर जाएं तो एक और जरूरी चीज है RFID। RFID का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो ये RFID कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये RFID इस तरीके का कार्ड आपको मिलेगा। और ये कार्ड जो है, आपको ये अगर दिख रहा हो, ये इस तरीके का कार्ड आएगा। ये कार्ड बनवाना होता, इसमें आपका एक पूरे डिटेल होता है, क्योंकि ये आधार कार्ड से इससे इंफॉर्मेशन ली जाती है। इसको बनवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, बायोमेट्रिक आपकी ली जाती है, उसके बाद ये कार्ड बनता है। और जब ये कार्ड बनता है तो आपको इसे हमेशा अपने साथ रखना है, अपने गले में पहन के रखना है इस कार्ड को। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस मैं बता देता हूँ और फिर मैं बताऊंगा आपको ये कार्ड क्यों कैसे बनता है। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा है, जब एक बार आपको याद हो कि हादसा हो गया था अमरनाथ जी में, वो बहुत दुर्भाग्य वो हादसा हुआ था। और उसके बाद बहुत अफरा तफरी मची थी और बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए थे, पता ही नहीं चला, आज तक नहीं पता चला तमाम लोगों का। तो उसके लिए सरकार ने, श्राइन बोर्ड ने ये प्रावधान किया कि एक कार्ड बनाया जाए और ये कार्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चले। रेडियो फ्रिक्वेंसी ऐसी तकनीक होती है जिससे कि सिग्नल इस कार्ड के थ्रू कंप्यूटर्स पर जो सरकार सेटअप लगाती है, उस कंप्यूटर्स पर रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू आपकी लोकेशन का की इंफॉर्मेशन वहां पर उस कमांड सेंटर तक पहुंचती है। जिससे कि आपकी लोकेशन किसी भी वजह से कोई हादसा होता है, कोई वजह, तो आपको कम से कम ढूंढा जा सकेगा, आप तक पहुंचा जा सकेगा। आप ऐसी स्थिति में हैं जहां बचाव की जरूरत है तो आप तक बचाव कर्मी पहुंच सकते हैं, क्योंकि इससे जो कम्युनिकेशन जाएगा सेंटर पर, कमांड सेंटर पर, राहत सेंटर पर, वो पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। ये इसलिए क्योंकि बहुत दुर्गम पहाड़ी, बहुत दुर्गम इलाका है जहां पर आपको बाबा के दर्शन होते हैं। वहां तक जाना बहुत दुर्गम है, बहुत दिक्कतें हैं। और मौसम कभी भी बदल जाता है। अभी आप देखिए कि कल ही केदारनाथ जी में बर्फीला तूफान आ गया। एक तरीके से बहुत हालात खराब होने वाले थे, लेकिन किसी तरीके से वो संभल गए। तो स्थिति कभी भी इन इलाकों में जब आप जाते हैं पहाड़ों पर, और मौसम का वहाँ कोई भरोसा नहीं है, तो इसके लिए जरूरी होता है कि अगर कोई हादसा हो जाए तो आप तक कैसे पहुंचे, राहत टीमें कैसे पहुंचे। तो इसके लिए RFID बनाया गया। RFID एक तकनीक है, काफी पुरानी तकनीक है, लेकिन ये बहुत कारगर तकनीक है किसी को खोजने के लिए, वहां तक मदद पहुंचने के लिए। क्योंकि इसमें जो सिग्नल्स रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू इससे जो सिग्नल्स निकलते हैं और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू इससे संपर्क हो पाता है, उससे आपकी लोकेशन का पता चलता है। तो एक तो बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है और इसको आप जो है, इसको बस यूं गले में आपको पहन लेना है, हमेशा इसको पहन के रखना है। ये मैंडेटरी है, ये बताया गया है रेगुलेशंस में। श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है JKSASB.nic.in, यहाँ पर बताया गया है बाकायदे। और तमाम कैंपों में भी बताया जाता है कि आपको इसे गले में पहन के रखना है हमेशा जब आप यात्रा पर जा रहे हैं। और इसको बनवाना मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, सारी चीजें हो गई, सब कुछ है, लेकिन ये अगर RFID आपके पास नहीं होगी तो आपको एक्सेस कंट्रोल जो गेट है
चाहे वो बालटाल रूट से जाएं आप, चाहे आप पहलगाम रूट से जाएं, किसी भी रूट से जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, चाहे हेलीकॉप्टर से जाएं, चाहे पैदल जाएं, चाहे घोड़े से जाएं, कैसे भी जाएं, आपको जो एक्सेस गेट हैं, सिक्योरिटी गेट हैं, उनको क्रॉस करना होता है। और उन गेट्स पर आपकी RFID देखी जाएगी। RFID नहीं होने पर आपको वापस भेज दिया जाएगा। जब आप दोबारा से आप आएंगे, RFID बनवाएंगे, तब तक आपकी यात्रा का वो जो डेट है वो निकल जाएगी। तो कब दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए आपको RFID बनवानी जरूरी है। अब RFID बनती कैसे है? दरअसल RFID जम्मू कश्मीर की सीमा में जब आप प्रवेश करते हैं, आप ट्रेन से जा रहे हैं जम्मू तक या श्रीनगर तक, आप प्लेन से जा रहे हैं यानी हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट पर भी ये सुविधा है कि RFID बनेगी। ट्रेन से जा रहे हैं तो स्टेशन पर ये सुविधा है कि RFID बनेगी। बस से जा रहे हैं तो बस अड्डे पे सुविधा है कि RFID बनेगी। स्पेशल कैंप सरकार ने, श्राइन बोर्ड ने लगा रखे हैं जहां पर RFID बनती है। तमाम लोकेशंस श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर एक लिस्ट पड़ी हुई है कि कहाँ कहाँ बनता है। वो अगर ना खुले, कई बार श्राइन बोर्ड की वेबसाइट नहीं चलती है, तो आपको वो डाउनलोड नहीं होगी। जो कॉपी पड़ी हुई है, PDF पड़ा हुआ है, या जो लिंक पड़ा हुआ है, तो आप घबराइए मत। आप जम्मू कश्मीर की सीमा में जब प्रवेश करेंगे, तमाम जगह पर सरकार ने कैंप लगा रखे हैं। मैं बेस कैंप की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग से कैंप लगा रखे हैं सरकार ने, जहां पे रुकने, खाने पीने, ठहरने, दवा, इन सारी चीजों का इंतजाम किया गया है। वहीं पर आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, वहां पर आप RFID भी बनवा सकते हैं। तो वो सारी व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी हैं। तो आप किसी भी कैंप में जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे। इसके अलावा आप अपना ये दिखाएंगे, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक होगा आपका, और उसके बाद आपको ये हाथ के हाथ RFID कार्ड आपको दे दिया जाएगा। तो आप इसको जरूर बनवा लें। रेलवे स्टेशन पे बनवा लें, एयरपोर्ट पर बनवा लें, बेस कैंप पर भी ये सुविधा होती है। तो अगर आप और कहीं नहीं बनवा पाए तो बेस कैंप में जाकर के बनवा सकते हैं इसको। लेकिन आपको ये बनवाना है RFID। इसके बिना आपको एक्सेस कंट्रोल गेट से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। बाबा के दर्शन करने के लिए आप अगर बहुत सुगमता से पहुंचना चाहते हैं, कोई हर्डल ना हो, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पूरे रखिए। यानी कि मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट जो है, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जिसे CHC कहा जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसको आप जरूर बनवाएं। और वो पुराना नहीं होना चाहिए, 5 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए। ये बाकायदे मेंशन किया गया है कि 5 अप्रैल से पहले का नहीं हो। और उसमें आप किसी तरीके का जुगाड़ ना करें कि डॉक्टर से कह के जुगाड़ करवा के वो बनवा लें। बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस जगह पर आप जहाँ जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, वहाँ एक तो आप झूठ फरेब लेकर के ना जाएं। दूसरा, दुर्गम इलाका है। दुर्गम इलाके में अगर आप जाएंगे तो आपके सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है। आपको अगर फेफड़े आपके अच्छे नहीं है, लीवर आपका अच्छा नहीं है, किडनी आपकी अच्छे से फंक्शन नहीं करती, यानी जो पैरामीटर्स हैं जो डॉक्टर्स तय करता है, उन पैरामीटर्स पर अगर आप खरे नहीं उतरते हैं, तो आप ऐसे ऐसे मेडिकल सर्टिफिकेट का जुगाड़ ना करें। जेन्युइन मेडिकल सर्टिफिकेट लें, और जेन्युइन मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही आप आगे जाएं। क्योंकि दुर्गम इलाका है, दुर्गम इलाके में आप सोच रहे हो कि घोड़े से चला जाऊंगा, घोड़े पे जाना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि चढ़ाई खड़ी है। आप ये मत सोचिए कि मैदानी इलाका है, घोड़े से बहुत आसानी से चलेंगे, बिल्कुल नहीं। घोड़े से जाना बहुत ही मुश्किल काम है। एक घोड़ा मतलब खड़ी चढ़ाई पे चढ़ता है। तो आपको आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आप अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। CHC जेन्युइन लेके जाएं, जेन्युइन बनवाएं। डॉक्टर्स की लिस्ट पड़ी हुई है, अस्पतालों की लिस्ट पड़ी हुई है। CHC बनवाएं, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएं। आप चाहे हेलीकॉप्टर से जाएं, या घोड़े से जाएं, या पैदल जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। कंपलसरी है हेल्थ सर्टिफिकेट, तो कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। आप अपना आधार कार्ड अपने साथ रखें। जब आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हेल्थ सर्टिफिकेट वो रजिस्ट्रेशन सेंटर वाले ले लेंगे। बावजूद इसके आप उसकी एक फोटो कॉपी अपने साथ रखें, उसकी फोटो कॉपी कर लें,
मोबाइल में ले लें फोटो और उसकी हार्ड कॉपी ले लें, क्योंकि अमरनाथ जी की यात्रा पर जब आप जाते हैं तो हार्ड कॉपी कहाँ है इन लोगों ने की चाहिए होती है। रजिस्ट्रेशन की हार्ड कॉपी चाहिए ही होगी आपको। आप मत सोचिए कि डिजिटल ले लें आपको एंट्री नहीं, एक उसमें से प्रति वो फाड़ के रख लेते हैं, उसमें आप देखोगे 3 होते हैं उसमें, तो एक उसका टुकड़ा वो खुद रख लेते हैं वहां पर। तो इसलिए आपको हार्ड कॉपी ले जानी जरूरी है, उसके बिना आपको अलाउ नहीं करेंगे। डिजिटल अभी आप इतना डिजिटल नहीं होना है कि आप हार्ड कॉपी ना ले जाएं, तो हार्ड कॉपी रजिस्ट्रेशन की जरूर ले जाएं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका रजिस्ट्रेशन के वक्त जमा हो जाएगा, बावजूद इसके उसकी आप एक फोटो कॉपी करवा लें, उसको साथ कैरी करें। आधार कार्ड ओरिजिनल जो आपका कार्ड है वो ओरिजिनल लेके जरूर जाएं, क्योंकि जब RFID बनवाएंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप अगर इसका ख्याल रखते हैं तो आपकी यात्रा बहुत मंगलमय होगी। और ये यात्रा अभी लंबी चलने वाली है, जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो करा लें। जो लोग अभी हेलीकॉप्टर की जिनको टिकट नहीं मिल रही है, आप 15-20 तारीख के आसपास अगर देखेंगे तो टिकट मिल जाएगी, क्योंकि जो रश होता है वो 15 दिनों का होता है। 15 दिनों के बाद या 20 तारीख तक होगा, 20 जुलाई तक होगा, उसके उसके बाद नहीं होगा, तो आपको टिकट हेलीकॉप्टर की भी मिल जाएगी, आप आसानी से जाके दर्शन कर सकते हैं। बस एक दिक्कत ये रहती है, 20 तारीख या 22 तारीख के बाद 15-20 दिन के लिए ही बाबा बर्फानी का ये स्वरूप दिखता है। वरना उसके बाद बाबा बर्फानी, क्योंकि वेदर इतना खराब है, मौसम इतना खराब है, तो बाबा बर्फानी पिघल जाते हैं, तो दर्शन वो नहीं हो पाते हैं। जो ओरिजिनल शिवलिंग के यहाँ पर दर्शन होते हैं बाबा बर्फानी के, वो जो नेचुरल बनते हैं वो दर्शन बाद में नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप अगर एक श्रद्धा है, आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और वहां तक जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो प्राकृतिक दशाएं, वो मौसम, वो चीजें, वो आपको एक अद्भुत नजारा होता है, अद्भुत अनुभव होता है। तो वहां पर आप जाएं कि जब भी आपको, जब तक ये यात्रा है तब तक जाएं। 19 अगस्त तक ये यात्रा है, यानी रक्षाबंधन के दिन तक ये यात्रा है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें। बाकी चीजें जो डिटेल में है, कैसे यात्रा के हर एक डिटेल, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, फॉर्म कहाँ मिलेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे लेनी है, क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारे आपको महिंद्रा ट्रेवल ब्लॉग पर मिलेंगे। हमने पूरी सीरीज बनाई हुई है, तो जिन लोगों ने अभी तक वो सारी चीजें नहीं देखी हैं और उनको जरूरत है अगर समझने की, जानने की, तो आप हमारे ब्लॉग में जा करके वो सारे वीडियो देख लीजिए। आपको A to Z सारी जानकारी वहां पर आपको मिलेगी। और इसके बावजूद अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप यात्रा पर जाएं और पॉजिटिव माइंड से जाएं, बहुत अच्छी यात्रा होगी, आपको बहुत अच्छा दिव्य दर्शन होंगे, बहुत आप खुश होंगे, आनंद आएगा आपको एक वहां तक पहुंचने पे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों को जो लोग इस तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और अगर कोई सवाल हो तो आप बेधड़क मुझसे पूछिए। अगर आपने अभी तक इस ब्लॉग को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन तमाम श्रद्धालुओं तक पहुंचे जो इस यात्रा पर जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही दोस्तों, अगर कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, मैं सारे सवालों के आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।